कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। सॉरी, बात कर रहे थे समाकलन में। पहली एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे बच्चों। अब पहली एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिए, मजा आएगा आपको। अच्छे प्रश्न हैं, आप घर से रिवाइज भी कीजिए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ प्रश्न चर्चा करते हैं अच्छे प्रश्नों की, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन से जरा देखते हैं। चलिए, ये देखिए 7.1 एक्सरसाइज बच्चों हमने आपकी कंप्लीट कर दी है, जो फार्मूलों के बेसिक पर आधारित थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ कर रहे हैं। ये देखिए सामने प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न लिखा बच्चों, तो इसको क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र का प्रयोग हो रहा है। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का प्रयोग हो रहा है। कौन सा सूत्र है बच्चों? cos 2x के 3 सूत्र पढ़े हो आप लोग। cos 2x के 3 सूत्र जो हम लगा रहे हैं, हम कौन लगाएंगे? जिसमें साइन कास दोनों आता हो, ये हम लगा रहे हैं। देखिए लगाएंगे ऊपर cos 2x का सूत्र। cos 2x का क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये बच्चों लगा दिया। अब दूसरे क्या लगाते? और सूत्र भी थे। और सूत्र क्या था? एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इनको लगाने से भी प्रश्न बच्चों लग जाते हैं आपके, पर ये सबसे सिंपल बनेगा। सबसे सिंपल आपका ये बन जाएगा, क्योंकि साइन का सीधे देखो, जब दोनों को भाग करोगे तो अलग अलग कट जाएगा आपका। तो सबसे सिंपल सूत्र तो बहुत है, लेकिन शॉर्टकट बच्चों कौन देता है, सरल कौन करता है, बात इसकी होती है। गणित में ये सिखाया जाता है, इसलिए फार्मूले कहे गए हैं। फार्मूले क्या होते हैं? फार्मूले होते हैं शॉर्टकट, जल्दी पहुंचने का मार्ग होते हैं फार्मूले। अलग अलग कर जाओ बच्चों, इसका अलग कर जाओ। अब देख लीजिए क्या बनाइए, कट रहा बच्चों। cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो रहा, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो रहा। तो बच्चा के ऊपर 1, यहाँ क्या बचेगा 1। तो क्या हो गया बच्चों? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? cos स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया? sec स्क्वायर एक्स हो गया। तो बच्चों आपको याद है tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x सीधे हो गया। cot x का अवकलन बच्चों याद है, माइनस cos sec स्क्वायर एक्स होता था। cot x का माइनस cos sec होता है स्क्वायर एक्स, तो cot x लिख देते। क्या लिख देते? इसका समाकलन cot x लिख देते। cot x का अवकलन माइनस cos x माइनस होता तो cot x लिखते। इसका माइनस नहीं है तो माइनस का दोनों तो गुणा कर लो। समझ लो इसको समझ लीजिए। हमेशा के लिए बच्चों को फार्मूला दिक्कत करता है। तो बच्चों cot x का पढ़े थे माइनस cosec स्क्वायर x, ये पढ़े थे। अब हमारे पास cosec स्क्वायर x है, तो क्या करें? तो माइनस बच्चों हटाओ, दोनों तरफ गुणा कर दो। इधर माइनस गुणा करो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो cosec स्क्वायर x क्या होता है? माइनस cot x, तो माइनस cot x हो गया बच्चों। प्लस c लगा दो कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। तो इसमें क्या ट्रिक प्रयोग रही बच्चों? cos 2x के फार्मूले का प्रयोग हुआ। फार्मूले कई थे, लेकिन हमने कौन सा प्रयोग किया? इसमें साइन कास दोनों आते हैं। ठीक है, चले बच्चों अगले प्रश्न पर। इसको हटा दें, समझ गए होंगे। चलते हैं, ये देखिए बच्चों, सेम बच्चों वही प्रश्न यहाँ पर है। अब cos 2x का इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों? इसमें वो फार्मूला लगेगा cos 2x का जिससे 1 कट जाए। देखो ऊपर वाला लगाएंगे तो माइनस लगा है, देखना जब माइनस लिखोगे आप, अब माइनस भीतर जाएगा तो माइनस कर देगा। अगर प्लस का 1 आएगा ये तो माइनस का 1 कट जाएगा, 1 माइनस 1। अगर तुमने कहीं ये वाला सूत्र लगा दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका प्रश्न सरल नहीं हो रहा है। और प्रश्न सरल करना है। मैथमेटिक्स का, गणित का सिद्धांत क्या है? कठिन से सरल की ओर। ऐसे सूत्र पकड़ने होते हैं जो सरल की ओर ले जाए, समझ आता है। चलते हैं, फिर बता दें आपको, cos 2x के अपने पास 3 सूत्र हैं। एक तो ये है,
पहला, दूसरा ये है, तीसरा आपका ये है। हमें कौन सा प्रयोग करना है जिससे सरल हो जाए? सरल कौन कर रहा है? देखो ऊपर वाला कर रहा, लिख के देख लो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सरल कर रहा है। क्यों? देख लो आगे चल के। माइनस का गुणा करो भीतर, प्लस हो गया। अब देख लो 1 से 1 कट रहा आपका, घट गया। और अगर कहीं इसको लगा देते तो ये यहाँ 2 आ जाता, माइनस भीतर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 करते तो माइनस माइनस प्लस 2 आ, तो कठिन हो जाता, सरल नहीं हो रहा था। अब सरल हो गया। तो ये इतना अभ्यास करना पड़ेगा। 2 बाहर ले आइए, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? वही बच्चों बात अभी कर रहे थे, कास का स्क्वायर क्या बताया था? माइनस काट एक्स होता है। अभी समझाया आपको हमने, यही आंसर है। समझ में आ गया होगा बच्चों, सिंपल है। चले अगले प्रश्न पे। इंटीग्रेशन कास इनवर्स एक्स। बच्चों ये सूत्र याद कीजिए। किसका सूत्र है? जब इनवर्स फंक्शन के आप प्रश्न आपको अवकलन में सिखाए गए थे तो आपको एक ट्रिक बताई गई थी। कहा गया था कि ये इनवर्स है, कान में कह रहा, मंत्र कह रहा है कि सर ऐसा कुछ खेल करो कि भीतर ये कास आ जाए। क्यों? कास इनवर्स, कास थीटा का सूत्र क्या होता है? थीटा होता है। इनवर्स से कास कट जाता है, तो भीतर कास आना चाहिए था। जैसे दिमाग में आपके बात ये आएगी, आपको एक फार्मूला याद आ जाएगा। कास टू थीटा के कई सूत्र हैं, 3 तो आपको पीछे लिखे थे, एक उसमें और सूत्र है कास टू थीटा। कौन? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कास टू थीटा का सूत्र है। इसको क्या लिख सकते हो? कास टू थीटा। थीटा जगह क्या चल रहा है? एक्स चल रहा था। ये कास टू एक्स के फार्मूले 4 हो गए, 3 पीछे हुए किए। अब देखो कास इनवर्स से कास कट जाता है। इनवर्स माने 1 बटे कास, 1 बटे कास से कास कट गया। बचा क्या? बचा आपका 2x dx। ये फार्मूला आप लिख दें हम आपके समझने के लिए। एक फार्मूला लिख दें, क्या लिख दें? कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा होता है। एक तो ये सूत्र हो गया, ठीक है। आप यही प्रूव कर जाइए। अब 2 बाहर आ जाएगा, x का समाकलन लगा जाओ। x की पावर n की जगह 1 है तो n प्लस 1 प्लस c, तो नीचे बच्चों 2 से 2 कट गया, x की घात 2 प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये सूत्र आपका कास टू थीटा का याद रहेगा। आगे चलो बच्चों, इसमें आओ। फिर बच्चों ये टेन इनवर्स हिंट कर रहा है कि कुछ ऐसा खेल करो कि भीतर 10 आ जाए तो 10 से 10 कट जाएगा, जैसे कट जाता है। इनवर्स हटाओ तो 1 बटे कास, कास से कट गया, थीटा बचा। तो इसको सरल कर जाओ। क्या कर जाओ? सरल। कास से का सरल क्या होता है? 1 बटा साइन एक्स है। काट का सरल क्या होता है? कास बटा साइन। आगे चलेंगे। जो एलसीएम हो गया, साइन एक्स दोनों पे आ रहा, हर समान है। ये आ गया 1 माइनस कास एक्स आ गया। अब बच्चों फिर चलिए, ये टेन इनवर्स बच्चों हमसे कह रहा है कि सरल करते जाओ। सर हिंट कर रहा है कि सरल करते जाओ। चाहो तो बड़ा कोष्ठक लगा सकते हो। देखिए अब cos x का सूत्र, sin x का सूत्र याद करो पहले। sin x का क्या सूत्र होता है? 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। साइन थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। पढ़े हो? अब ऊपर देखो 1 माइनस cos x का वो सूत्र लगेगा जिससे 1 कटे, तब सरल होगा। तो cos x के 3 सूत्र पीछे बताए, अभी जस्ट बताया था आपको कि cos x के cos 2x का बताता। अब 2x में x आता है, जब x लगाओगे तो केवल यहाँ पर x बाई 2 आ जाएगा। जब यहाँ x करोगे तो x बाई 2, यहाँ x बाई 2 करोगे तो यहाँ x बाई 4 आ जाता है। याद करना पर रखना पड़ेगा आपको। तो क्या सूत्र लगेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 माने x बटे 2।
ये आ गया आपका। आगे चलो, टेन इनवर्स, ऊपर बच्चों 1 से 1 कट जाएगा, माइनस गुणा करो, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 साइन एक्स बाई 2, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2 हो गया, बराबर टेन इनवर्स। जागिए, देखो 2 से 2 कट गया, एक साइन बटे कास क्या हो गया 10 हो गया, एक फिर साइन बच गया, एक साइन साइन कट गया, एक साइन से साइन कट गया, एक साइन बटे कास 10 हो गया, थीटा जो क्या एक्स बाई 2। फिर देखो बच्चों वही हम बता रहे थे, इनवर्स से 10 कट गया, क्या आ गया एक्स बाई 2, 1/2 बाहर आ गया आपका। एक्स का समाकलन बहुत कर चुके हो, क्या है एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो 2 1/4 हो गया, एक्स आते 2 प्लस सी। इस तरह बच्चों हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, सिर्फ सरल कर दिया और cos 2x का सूत्र या cos x का सूत्र का प्रयोग हुआ। ठीक बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब चले अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिए बच्चों रूट। अब इस प्रश्न बच्चों रूट के अंदर का कोई फार्मूला नहीं सिखाया हमने आपको, जितने भी फार्मूले सिखाए हैं उसमें रूट का नहीं था किसी पर। जब रूट नहीं था तो बच्चों पहले रूट का इलाज करो, रूट का सरल करो, ऐसा कोई रास्ता खोजो जिससे रूट कट जाए। देखिए क्या करते हैं, फिर बच्चों वही cos 2x का सूत्र, cos 2x के कितने सूत्र सिखाए हमने आपको, अभी हमने जस्ट आपको सूत्र लिखे थे cos 2x के। cos 2x का एक सूत्र सिखाया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये सिखाया, एक सिखाया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक क्या सिखाया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये सिखाया। एक क्या सिखाया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ये सिखाया। 4 फार्मूले बच्चों हमने सिखाए, कितने सिखाए 4 फार्मूले। अब कौन फार्मूला लगावा जिससे प्रश्न सरल हो जाए, क्योंकि गणित का सिद्धांती है कठिन से सरल की ओर, तो ऐसा फार्मूला आपको चूज करना, सेलेक्ट करना, खोजना है जो प्रश्न को सरल कर दे। तो सरल कौन कर रहा है, देखिए अब cos 2x में ये लगा दोगे तो एक पद पहले से 2 पद और 3 पद हो जाएंगे, प्रश्न बढ़ जाएगा आपका, और रूट खत्म नहीं हो रहा। इसमें देखिए ये सरल कर रहा है आपके प्रश्न, क्यों -1 आ रहा है, -1 से +1 कट जाएगा, तो देखते फिर आगे ये बच्चों लगाओ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा 2 cos स्क्वायर एक्स dx। ये देख लो बच्चों, वर्ग cos स्क्वायर एक्स वर्ग के अंदर है, वर्ग में है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा cos x, भीतर क्या बचा √2, √2 बच्चों बाहर आ गया आपका। अब ये फार्मूला आप खूब बेसिक में पढ़ के आए हो, अवकलन में कि साइन x का अवकलन cos, तो cos का अवकलन साइन प्लस कांस्टेंट लगा दोगे, ये आंसर आ गया बच्चों। तो किसका मजा इस प्रश्न में है, cos 2x के सूत्र का। देखिए यहां पर भी वही बच्चों बात, देखिए बच्चों मैथमेटिक्स में, गणित में प्रश्न ही हिंट करता है आपको, सब प्रश्न ही हिंट करता है। फार्मूला खोजेंगे जिसमें साइन कास आता हो, तो साइन कास आता हो, देखो cos 2x के सूत्र लिखे तो है पास में, देखिए लिखे। एक बच्चों और सूत्र जिससे सरल हो जाए। अब cos 2x का ऐसे तो लगा नहीं सकते, ऊपर क्या यहाँ छिपा 1 है, तो ऐसा कोई सूत्र खोजो जो 1 में हो। तो 1 में बच्चों एक सूत्र आप पढ़े हो, 1 में एक सूत्र पढ़े हो, क्या पढ़े याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़े हो। थीटा की जगह x कर लोगे, 1 ऊपर था, इस 1 को आप ये लिख सकते हो। अब क्यों लिखेंगे ये बात आप समझ रहे हो, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो पद मैच कर रहे हैं, सरल हो जाएगा प्रश्न आपका,
इसलिए ऐसा प्रश्न पीछे कर चुके थे। अब भाग कर जाओ अलग अलग सबको। साइन स्क्वायर एक्स के बटे कर जाओ प्लस कास स्क्वायर एक्स के बटे कर जाओ। समाकलन पूरे प्रश्न का है, इंटीग्रेशन बराबर। अब बच्चों देखो साइन स्क्वायर कट जाएगा, काट दीजिए, ये कटेगा ये कटेगा, कास स्क्वायर एक्स ये कटेगा, तो बचेगा क्या, इस कटेगा 1 बचेगा, ये कटेगा 1 बचेगा। तो क्या बच गया, 1 अपान का, लिख दें एक बार, लिख दीजिए 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सरल हो गया। ये चला गया सेक स्क्वायर एक्स में, ये चला गया कासेक स्क्वायर एक्स में। अभी आपको याद है 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो उसका समाकलन हो गया 10x। कासेक स्क्वायर एक्स समाकलन जस्ट पीछे बच्चों बताया था हमने आपको भी। देखो ये कासेक स्क्वायर एक्स को बताया था, यहाँ पर रफ में समझाया था आपको, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस काट एक्स आ जाता है प्लस सी। क्यों आ जाता है, कॉट का माइनस कासेक स्क्वायर, तो माइनस कासेक स्क्वायर काट, अब माइनस नहीं है तो माइनस उधर दूसरी तरफ चला जाता है। इस तरह बच्चों सिंपल हो गया छठा। अगले प्रश्न पे चले। फिर बच्चों देखो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बता रहे एग्जाम के लिए आपके, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऊपर साइन एक्स कास एक्स लिखा है, नीचे रूट लिखा है। अब रूट में जो 1 लिखा है बच्चों, देखो साइन 2x क्या लिखा है, साइन 2x को सरल कर रहे हैं। क्यों सरल कर रहे हैं बच्चों, प्रश्न हिंट करता है हम लोग को। प्रश्न क्या करता है, हिंट करता है। कैसे, ऊपर थीटा है नीचे 2 थीटा है, तो भैया ये 2 थीटा को सरल करना पड़ेगा। 2 थीटा से थीटा सरल है, x देखो x या 2x चल रहा, तो 2x को सरल करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का सूत्र है। जैसे आपने सूत्र लगाया, अब आपको दिमाग में एक ट्रिक आ जाएगी कि इसके पहले क्या छिपा, 1 छिपा है, और 1 छिपा है। 1 के लिए अभी आपने एक सूत्र प्रयोग किया, देखो 1 को क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। तो वैसे ही सेम टू सेम 1 को आप यहाँ क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, या कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। याद रहे सूत्र था 1 का। आगे चले, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चों सूत्र लग गया ये आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से अंडर रूट आपका कट रहा है, काट दीजिए, तो अंडर रूट खत्म हो गया। आप देखिए बच्चों, जो अंश है आपका वही हर है, वही हर है, पूरा पूरा कट गया आपका। जब पूरा पूरा कट गया तो बचा क्या, 1 dx। 1 का समाकलन हमने क्या कहा था आपका, x कांस्टेंट लगा दो। इस 1 का समाकलन x कैसे होता हमने सिखाया था आपको। 1 को लिख सकते हो x की घात 0, x की घात 0 तो लगा दो सूत्र, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो बटे 1 आ गया, ऊपर x की घात 1 आ गया, तो x है आया। x का अवकलन हमने कहा था 1, 1 का समाकलन x सीधे रख देते हैं। आगे देखो बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सेम टू सेम जब प्रश्न होते हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हो आप हाई स्कूल में 11th में, कि जब सेम टू सेम प्रश्न करते हैं, स्टेप मैच करते हैं, ऊपर योग नीचे अंतर, तो एक तो योगांतरानुपात का नियम पढ़े हो, अथवा संयुग्मी का गुणा कर लेते हैं, हर के संयुग्मी का गुणा करो। क्या करते हैं, किसका गुणा करेंगे, संयुग्मी का। करो, क्या है, ऊपर क्या है, sec x प्लस 10x। अब बच्चों गुणा करेंगे किसका, संयुग्मी का। तो संयुग्मी बच्चों क्या, नीचे जो पद है देखो बीच का चिन्ह, उसको बदल दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x प्लस 10x। नीचे भी हो गया sec x प्लस 10x dx। ये पहुंच गए। अब आगे चलें। अब देखिए
नीचे बच्चों दोनों माइनस में दोनों प्लस में आप वर्गांतर का सूत्र पढ़े हो, दोनों के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों के वर्गों का अंतर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। दोनों के वर्ग बीच में अंतर, एक बार ऋण में एक बार धन में, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर देखो बच्चों दोनों का होल स्क्वायर हो गया, सेम कोष्टक हो गया, बराबर देखो नीचे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा याद सूत्र 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा कट रहा, 1 ही तो बच रहा है, 1 लिखिए। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना बराबर बच्चों सबको अलग अलग लिख जाओ, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर एक्स का बच्चों आप नहीं कर पाओगे, पीछे जस्ट अभी टेन स्क्वायर एक्स हमने बताया था आपको किसी प्रश्न में, टेन स्क्वायर एक्स का बताया था, टेन स्क्वायर एक्स नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र है, एक सूत्र पढ़े हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर पढ़े हो, तो इससे टेन स्क्वायर थीटा बदलो तो 1 उस तरफ चला जाएगा, तो इस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 बाहर कर लो। इसमें बच्चों देखो सेक का क्या होता है, सेक का होता है 1 अपान कास, टेन का क्या होता है साइन बटे कास dx, तो क्या होगा इसको इसको करने के बच्चों सरल करने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो सीधे सूत्र लग रहा है, देखो 2 बाहर कर लिया आपने, करो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो बच्चों सेक एक्स का अवकलन है तो उसका सीधे समाकलन हो जाएगा। आगे चले बच्चों देखो इसका टेन एक्स हो जाएगा, इसका भी टेन एक्स हो जाएगा, -1 का एक्स होता है, इसका हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, तो 2 टेन एक्स प्लस 2 सेक एक्स माइनस एक्स, ये आ गया बच्चों, ये जुड़ जाएगा टेन एक्स, इस तरह से आपने इसका कर लिया, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको करें, इसके पहले इसको देख लो बच्चों, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, दो रास्ते बच्चों, एक तो क्या है हर के संयुग्मी में गुणा कर दो, एक क्या है हर के संयुग्मी का गुणा करो, हम बता रहे हैं दोनों तरीके आपको, हर का संयुग्मी क्या हो जाएगा, अब गुणा करोगे तो अंश में भी यही करोगे तभी तो बदल पाओगे, रूप बदल देते हैं, वैल्यू थोड़ी बदल सकते, यहाँ क्या था 1, देखो दोनों प्लस में दोनों माइनस में तो क्या हो गया, दोनों के वर्गों का अंतर, ऐसे तो लिखते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, और ए प्लस बी आगे पीछे लिख सकते हो प्लस माइनस, ऊपर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, आगे चलोगे ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बच्चों क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच्चों सूत्र याद है आपको किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा और 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर 1 माइनस, अगर साइन उस तरफ ले जाओगे तो इस तरफ क्या बचता है कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से चला गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या बच जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स, अलग अलग कर जाओ बच्चों इसको, एक बार 1 के बटे कर जाओ, एक बार साइन के बटे कर जाओ,
आगे चलो, वन, ये 1/cos² x क्या हो गया, sec² x हो गया, dx माइनस, अब बच्चों साइन बटा कास क्या होता है 10, एक कास फिर बच जाएगा, तो एक कास मतलब 1/cos से खोज गया। बराबर, अब बच्चों 10x का अवकलन sec²x समाकलन 10x, फार्मूले सारे हमने आपको सिखाए। ये किसका हो गया, sec x हो गया, सिंपल सा है, ये आंसर आ गया आपको। ठीक है, ये प्रश्न था, आपने क्या किया, हर के संयुग्मी का गुणा कर दिया, हर के संयुग्मी का गुणा कर दिया आपने। ठीक है, यही सही, सबसे सरल आपके लिए यही है, और क्लिष्ट फंस जाओगे जाके उसमें करके। ठीक है, आइए वापस इस प्रश्न में चलो, इसको देखते हैं। इसमें बच्चों क्या सिखाया आपको, अंश का घातांक देखिए हर के घातांक से समान है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, भाग। किसका भाग करोगे, हर का, किसमें, अंश में। अंश क्या है, x², तो x² का भाग देखो नहीं, ऐसे तो भाग करते थे, आधार समान भाग में जाते हैं घटती हैं, तो ये x घाते 0 1, या सीधे काट लो, तो x एक बार भाग जा रहा है, एक का गुणा करो, फिर एक एकम एक, घटाओ जाके, माइनस माइनस ये कट गया, तो माइनस बचा, अब ये घात बड़ी हो गई तो भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, प्रश्न में क्या हुआ, जब भाग किया आपने तो कितने बार गया, एक बार गया, जा किसमें नहीं रहा, -1 में, क्यों नहीं जा रहा, चूंकि ये x² + 1 है, ये बना जाकर के घातांक 2 है, या तो घात खत्म है, वो कम हो गया ना घातांक में, अधिक घातांक होता है बराबर होता तो भाग करते हैं, अलग अलग कर जाओ। सिंपल हो गया बच्चों, 1 का समाकलन x पढ़े हो, tan 1x का अवकलन लिखा ये, तो उसका समाकलन इसका क्या हो गया, tan 1x + c। इस तरह बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, आगे चले बच्चों, ये प्रश्न देख लीजिए, आपको दिक्कत समझ में आ सकती है। बच्चों देखो ऊपर फार्मूला लग रहा है, बराबर, तो 5 तो बच्चों बाहर कर लिया हमने। अब देखिए ऊपर x घात 6 लिखा, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हो, नीचे x² + 1 लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर x³ का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और उससे हमारा सूत्र कोई नहीं बन रहा, तो इससे फार्मूला एक बन रहा। कौन फार्मूला बन रहा, देखो एक फार्मूला, ये फार्मूला एक पड़ेगा। अब हमारे पास प्रश्न क्या है, ये प्रश्न मिला जाओ बच्चों प्रश्न, तो a की जगह क्या चलेगा, x², b की जगह क्या है 1, a की जगह क्या है x², तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b² क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस ab x², ये आ गया, ये बन रहा है आपका। ठीक है, चलें आगे, 5 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन a³ + b³ का सूत्र, a³ + b³ बराबर a + b, तो ये हो गया, फिर a² + b², फिर a² + b², a² कौन है x² का, b² कौन है 1 माइनस ab, ये dx पूरे के बटे क्या है x² + 1। आगे चलें, अब देखो बच्चों ये आपका कैंसिल आउट हो रहा, कट गया, जब हर खत्म हो गया तो सिंपल हो गया आपका, फिर क्या बचा, घात परगत घातों का गुणा, ये क्या हो गया 1, आगे क्या हो गया -x²। अब बच्चों सिंपल है, सबका समाकलन कर जाओ, 5 बाहर है, बाहर कर लो, तो x⁴ का समाकलन -+1 का समाकलन, आगे पीछे लिख सकते हो, -x² का समाकलन, तो 5 तो बाहर हो गया, इसका क्या हो गया x⁴n + 1
बटे एन प्लस वन, किसके, एक्स घात एन के सूत्र से। ये 1 का एक्स पढ़ चुके हो, ये एक्स घात एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट, कुल मिला करके ये आ गया 5 गुणा को 4 1 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आया एक्स घात 5 प्लस 1 बटे 5 एक्स, 2 1 3, 5 बटे में जा 5 ऊपर आ रहा, 5 बटे 3 एक्स घात 3 प्लस, ये आंसर हो गया। इस तरह बच्चों, तो आपने देखा बच्चों, ये प्रश्न आपका इस तरह सरल हो गया, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दिया आपने, तो आपका प्रश्न सरल हो गया, है ना। पर बच्चों हमने क्या सिखाया आपको, हमने आपको कहा था कि अंश का घातांक हर के घातांक से अधिक है या बराबर है तो भाग करना पड़ता है, सिखाया ना। और इसमें हमने क्या किया, सूत्र लगा दिया। तो कई तरीके होते हैं, फार्मूला जब लग रहा है तो फार्मूला तो सरल की ओर जाता है, कठिन से सरल की ओर, तो फार्मूला लगाना दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। फिर भी ना फार्मूला लगाओ तो क्या करो, भाग करो। चलो तो भाग करते हैं, दोबारा देखिए, इसी प्रश्न को भाग करेंगे, इसी प्रश्न को दोबारा देखिए, अथवा एक बार प्रश्न लिख लो, क्या था प्रश्न, 5 बाहर लिख चुके थे, एक्स घात 6 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस टाइप से था बच्चों। देख लें, 5x घात 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। ये बच्चों प्रश्न आपका, हमने क्या सिखाया कि भैया घातांक आपका क्या सिखाया कि अंश का घातांक हर के घातांक से अधिक है तो भाग करना पड़ेगा, करो भाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, किसमें, एक्स घात 6 प्लस 1 में, तो करो भाग। तो एक्स स्क्वायर का भाग है एक्स घात 6 में करोगे, एक्स घात 6 में एक्स स्क्वायर का भाग करोगे तो एक्स घात 4 तो आएगा। देखो आधार समान भाग में घातें घटती हैं, चाहे काट लो सीधे, तो एक्स स्क्वायर गुणा करो, कितने बार जा रहा, एक्स घात 3 एक्स घात 4 आ रहा, एक्स घात 4, तब तो एक्स घात 6 बनेगा। फिर एक्स घात 4 का 1 में तो सजाती पद तो है नहीं, तो आगे लिखा जा करके, घटाओ, ये कट गया, अब पहले ये पद आएगा, ये उतारा लोगे, फिर भाग करो एक्स घात 2 का, तो कितने जा रहा है, माइनस एक्स घात 2 में, भाई एक्स घात 4 में भाग करो जाके एक्स घात 2 का, तो माइनस एक्स घात 2 तो आ रहा है, फिर गुणा करो माइनस एक्स घात 4, फिर एक्स स्क्वायर कहीं को माइनस एक्स स्क्वायर, फिर सजाती नहीं है, अलग करो जाके, फिर घटाओ माइनस का प्लस, ये कट गया, तो ये लिखोगे जाके एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर भाग करो कितना, 1 का, तो 1 बार जा रहा है, माइनस माइनस बच्चों सब कट गया, पूरा ये भाग फैलाया। इसका मतलब है 5 तो बाहर कर लिया आपने, पूरे प्रश्न में जब भाग किया आपने तो भाग फल क्या आएगा, देखो एक्स घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यही तो आया। चलें आगे, अब 5 बच्चों बाहर है आपके पास, सबका समाकलन कर जाओ, एक्स घात 4 का अलग करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, प्लस 1 का अलग करेंगे, 5 बाहर है, तो क्या हो जाएगा, एक्स घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 पढ़ चुके हो, एक्स घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, 1 का x प्लस कांस्टेंट लगा देते हो, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 5 बटे 3 एक्स घात 3 प्लस 1 बटे 5 एक्स प्लस 5 का सीम करो तो 5 सी कांस्टेंट ही रहेगा, क्या लिख दिया। अब देख लो बच्चों, मिलान कर लो, एक्स घात 5 बटे 3 आगे पीछे लिखा, प्लस 1 बटे 5 प्लस कांस्टेंट, वही प्रश्न है। तो बच्चों हमने आपको 2 तरीके से सिखा दिया प्रश्न को, कैसे सिखा दिया, 2 तरीके से। देखो पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगा दिया, आप गुणनखंड तोड़ दिया हमने 2 पदों में, ये सीधे से कट गया, सरल हो गया समाकलन। अथवा हमने क्या सिखाया, जो नियम सिखाया था पार्शियल फ्रैक्शन में, कि अंश में अगर हर के चर के घातांक से अंश में चर का घातांक बराबर हो या अधिक हो, एक्स स्क्वायर होता तो भी भाग करते, तो भाग करना पड़ता है, तो हमने भाग किया रफ में, एक कक्षा 8 में सीखे हो आप, 8th क्लास में भाग कर दिया आपने, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। बोलो भाई, पहले क्या करते हो, यक्स पहले पद भाग करते हो, एक्स घात 6 में एक्स स्क्वायर का भाग करोगे तो क्या आता है, एक्स घात 4 आता था, फिर इसके बाद एक्स घात 4 बचा, तो एक्स घात 4, फिर भाग किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, तो फिर क्या बचे, एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है ना, इस प्रकार से।
सरल कर दिया आपने, समाकलन कर दिया। चलें आगे, ये देख लीजिए बच्चों उसी कैटेगरी प्रश्न। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए बच्चों, ये प्रश्न क्या अभी जस्ट बता रहे थे पीछे, कई तरीके से बच्चों प्रश्न लगते हैं आपके। देखिए हम क्या करते हैं, 1/2 तो बाहर कर लो, इसको एक स्टेप रखा, -1 अलग किया, पूरे के बटे x² + 1 लिखा। अब इसको अलग अलग कर जाओ, 1/2 इंटीग्रेशन, अब अलग अलग कर जाओ बच्चों। x² + 1, देखो इसमें ऊपर क्या है, x² कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये -1 के बटे जाएगा x² + 1 बराबर 1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन है बच्चों। x² + 1 से कट रहा है, तो क्या बचा, x² - 1/x² + 1, ये बचा है बराबर। देखो क्या बन गया, 1/2 तो पूरे बाहर है, समाकलन कर जाओ किसका, x² का, माइनस किसका कर जाओ, 1/x² + 1 का, या 1 + x² का, याद होगा आपको। x² का बच्चों क्या हो गया, x⁴n + 1 बटे n + 1, x⁴n से tan 1x का औकलन होता है बच्चों ये, इसका समाकलन tan 1x हो गया, प्लस कांस्टेंट लिख जाइए, तो x⁴3 बटे 2 4 हो जाएगा, -1/2 प्लस कांस्टेंट, ये बच्चों आ गया। क्या किया, ट्रिक का प्रयोग किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। लेकिन हमने बच्चों आपको क्या सिखाया था, हमने आपको सिखाया था कि अगर अंश में घातांक चर से अधिक हो, हर में चर का घातांक 2, अंश में चर का घातांक 4 अधिक है, भाग करना पड़ेगा। बराबर होता तो भी भाग करना पड़ता है, कम है होना चाहिए हमेशा, तो भाग करना पड़ेगा। तो इसी का दूसरा तरीका बच्चों मेथड सीख लो, अथवा इसी का सेकंड मेथड सीख लीजिए। प्रश्न क्या था बच्चों आपका, प्रश्न था आपका x⁴ + x² - 1 बटे 2x² + 1, ये बच्चों प्रश्न। अंश का घातांक है अधिक है, तो क्या सिखाया सर ने आपको, मैंने आपको सिखाया कि भाग करना पड़ेगा। तो बच्चों दो को कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, x² + 1 का भाग करना है आपको, प्रश्न में x⁴ + x² - 1 से भाग करना है। अब भाग के लिए रफ में हमने सिखाया कक्षा 8 में आपको, x⁴ में x² का भाग करो, x⁴ में x² का भाग करो, फर्स्ट स्टेप। तो x² से x² कट रहा है, दो तरीके, आधार समान भाग में घातें घटती हैं, तो x² बचा। अब गुणा करो x² का, तो x⁴ 1 में करो, ये माइनस ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, -1। अरे x² x बचा ही नहीं, अब तो सीधे क्या आया, क्या बना बच्चों, 2 तो बाहर कर लो। अब इसमें जब भाग किया आपने तो भागफल क्या आया, भागफल आया x², शेषफल जिससे भाग नहीं जा रहा, शेषफल -1 है। इसका मतलब बच्चों यही तो बना, आप समझ रहे हो। जब इसका भाग कर रहे थे इस प्रश्न में तो क्या आया, देखो भागफल आया x², शेषफल आया -1। शेषफल का मतलब क्या, अभी इसका भाग करना बाकी है, जो नहीं जा रहा है, ये बचता है, वही आप लिखो चल करके। dx बराबर 1/2 बाहर कर लिया, इसका समाकलन अलग करोगे, इसको 1 + x² लिख सकते हो, इसका समाकलन अलग करोगे 1/2, ये समाकलन हो गया x² / 2, ये tan 1x हो गया, यही बच्चों आ गया आंसर। देखो, अथवा ये सेकंड मेथड हो गया आपका। कई तरीके से लगा सकते हो बच्चों प्रश्न को। ये जो मूल नियम हमने जो सिखाया आपको है, किसी ट्रिक कोई मत प्रयोग करो, सूत्र खोजते फिरो, सीधे घातांक अधिक है या समान है हर के में चर राशि से, तो सीधे आप भाग कर देते हो, भाग करने से आपका प्रश्न लग जाता है। ठीक है, आपने देखा बड़ा सिंपल तरीके से कक्षा 8 की तरीके से भाग कर लेते हो, आपका प्रश्न सरल हो जाता है। ऐसे कर सकते हो,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से कर सकते थे इसको, ठीक है। और यही प्रश्न बच्चों पूर्ण वर्ग के नियम से भी लगता है, उससे भी लग सकता है। तीन तीन तरीके हैं, क्या करते थे, इसका वर्गमूल करते हैं, फिर इसका वर्गमूल करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, बताएंगे। ठीक बच्चों, इतना करके आइए। आपको एक्सरसाइज दे चुके हैं एसडब्ल्यू में, ये इंपॉर्टेंट बच्चों हैं, परीक्षा के लिए बड़े जरूरी हैं। पहले एक्सरसाइज के सारे प्रश्न ये घर से करके आइएगा।